अच्छा, आपका बच्चा 6th क्लास में है। क्या आप चाहते हैं कि वो अपने क्लास का टॉपर बने? अच्छा, आपका बच्चा 10th क्लास कर चुका है। क्या आप जानते हैं अब सही समय आ गया है कि उसे नीट या जेईई की तैयारी कराई जाए और उसके लिए उसे कोटा क्यों भेजना? आप अब उसको घर बैठे तैयारी करा सकते हैं। अच्छा, आपका बच्चा ड्रॉप लेना चाह रहा है, तो भी यहाँ पर उसको बाहर भेजने की क्या ज़रूरत? अपने सामने बिठाकर पढ़िए, अपने घर पर बिठाकर उसे पढ़ाइए। अगर आप एक माँ-बाप हैं, तो हो सकता है आपने कभी ना कभी ऐसी कॉल्स ज़रूर आंसर की होंगी। आज हम ऐसे ही एक एडटेक स्टार्टअप के बारे में बात करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट रूलिंग द एडटेक इंडस्ट्री, बायजूस। अगर आप एक पेरेंट हैं जिनका बच्चा 6th, 7th, 8th क्लास में है, तो आपको कभी ना कभी बायजूस की तरफ से फ़ोन आया ही होगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग बायजूस के कस्टमर भी हों। हाल ही में बायजूस पर काफ़ी एक्यूज़ेशंस भी लगे थे कि ये जो है किसी भी तरह से पेरेंट्स को एक तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। जिसके बाद बायजूस ने अपनी तरफ से बयान भी दिया था कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब वो फिज़िकल मोड में अपने एड्स के लिए लोग वहाँ पर सेल्स पर्सन नहीं भेजेंगे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बायजूस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसा क्या रीज़न है कि बायजूस इस समय अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर है? या फिर एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कस्टमर इनके पास हैं? और भी जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्यों इनसे स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। वेलकम टू केस स्टडी बाय ट्रेड फ्लॉग। तो बायजूस पर इस समय जो एक्यूजेशंस लग रहे हैं कि ये गलत तरह से स्टूडेंट्स को अफेक्ट करते हैं, गलत तरह से पेरेंट्स को अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ गलत तरह से पूरे स्टार्टअप का जो कल्चर है उसे गलत तरह से अफेक्ट करते हैं। तो हम एक-एक करके जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव स्पेस है जिसमें हम सब जी रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी टाइम काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। बायजूस स्टूडेंट्स के बीच में एक फोमो क्रिएट करता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा आप बायजूस से नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसीलिए आपके नंबर कम आ रहे हो, या फिर देखिए आपके मोहल्ले में इस बच्चे ने बायजूस का सब्सक्रिप्शन लिया और इसके नंबर आपसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसी के साथ-साथ बायजूस बच्चों को एक टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे मतलब एक तरह से कोर्स लेने से पहले, जिससे बच्चों को अपना लेवल पता चल जाए। इसमें ये जानबूझ के ऐसा कहा जाता है कि ऐसे सवाल पूछते हैं जो बच्चों को नहीं पता चल पाए। बच्चे उनमें ऑब्वियसली इतना अच्छा स्कोर करते नहीं हैं और इससे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है या ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि बायजूस पेरेंट्स को कैसे इफेक्ट करता है। फोमो तो ये पेरेंट्स के दिमाग में भी क्रिएट करता है कि भाई हमारा बच्चा पीछे ना छूट जाए, क्योंकि आज के दौर में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े और टॉप पर जाए जहां भी जाए। ऐसे में बायजूस जो है वो 15 डेज का फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। इस 15 दिन के फ्री ट्रायल के बाद ये एक तरह से दिखाते हैं कि आप हमारी जो फीस है वो इन्वेस्टमेंट में दे सकते हैं। हालांकि बायजूस का टाई अप है एनबीएफसी बैंक्स के साथ, और बायजूस के ये जितने टाई अप्स हैं इसकी वजह से पेरेंट्स को जो चीज़ इंस्टॉलमेंट्स लगती है वो असलियत में एक लोन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बायजूस इतना पहुंच भी कैसे पा रहा है लोगों से, तो आपको बता दें कि बायजूस यूनिकॉर्न बन चुका है। बायजूस की जो वैल्यूएशन है वो भी अच्छी खासी है। ऐसे में बायजूस के पास 3 तरीके हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंचने का। पहला तो है कोल्ड कॉलिंग, यानी कि जो कॉल्स आपको भी मिले होंगे या फिर आप किसी को जानते होंगे या मिले होंगे। इनके पास आपका डेटा होता है, जो बेसिकली इन्हें डेटा कहाँ से मिलता है, तो अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई भी डाउट अपना गूगल पर डालते हैं, तो बायजूस की वेबसाइट पर वो डाउट सॉल्विंग होती है। लेकिन पूरा आंसर पढ़ने के लिए आपको बायजूस की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ता है। इस रजिस्ट्रेशन के समय आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर बायजूस के पास पहुँच जाता है और इसके साथ-साथ आपकी और भी जानकारी, जैसे कि आपका नाम, आपकी क्लास और आप कहाँ से हैं, ये जानकारी भी बायजूस को मिल जाती है। अब ये जब इन्हें ये जानकारी जब मिल जाती है, तो बेसिकली आपको कोल्ड कॉलिंग करते हैं, जो इनके सेल्स पर्सन करते हैं, और यहाँ पर ये आपको बताते हैं कि क्यों आपको बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और क्यों आप अगर बायजूस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो दूसरा तरीका है वो है एड्स का। बायजूस अगर इस समय बात करें तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर कर रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम जो टी-शर्ट्स पहनते हैं उस पर बायजूस लिखा है। तो आप समझ रहे हैं कितने बड़े लेवल पर बायजूस अपना एड्स कर रहा है, और ये एड्स टीवी पर भी आते हैं। शाहरुख खान ऐड करता है बायजूस की, तो भाई एड्स की तो कोई सीमा ही नहीं है। जो तीसरा तरीका है वो भी वही, जो पहला और तीसरा इंटरलिंक था, वो था गूगल फॉर्म से डाउट सॉल्विंग। जब बच्चा एक बार बायजूस से आंसर लिखता है, 2 बार लिखता है, तो उसे लगता है कि ये तो बड़ी सही चीज़ है और फिर वो यहाँ से बायजूस को जानने लगता है। अब बात करते हैं कि बायजूस स्टार्टअप कल्चर को कैसे अफेक्ट कर रहा है।
तो बेसिकली बायजूस अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने दो चीजें रखता है कि या तो आप हमसे compete कर लीजिए या फिर हम आपको एक्वायर कर लेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल बायजूस ने $2.4 बिलियन स्पेंड किए थे सिर्फ और सिर्फ दूसरे कंपनीज के एक्विजिशन में। आप अभी तक समझ गए होंगे कि बायजूस से compete करना छोटे एडटेक स्टार्टअप्स के लिए तो काफी मुश्किल है, क्योंकि बायजूस की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत तगड़ी है और इनकी जो रीच है वो भी बहुत तगड़ी है। तो फिर यहाँ पर जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो उन्हें लगता है कि भाई इससे अच्छा तो हम इनके अंडर चले जाएं, इनके रिसोर्सेज भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा और हम भी फ्लरिश कर पाएंगे। कुछ अगर जाने माने स्टार्टअप्स जो एडटेक थे जिन्हें बायजूस ने एक्वायर किया है, उनके नाम है व्हाइट हैट जूनियर, ग्रेट लर्निंग, टॉपर, आकाश, ग्रेडअप, एपिक, ऑस्मो, ट्यूटर विस्ता, एड्यूराइट। इसी के साथ साथ बायजूस पर यह भी एक्यूजेशन है कि ये मार्केटिंग कल्चर को भी खराब करता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो हमने आपको पिछले सेक्शन में बताया कि व्हाइट हैट जूनियर एक एडटेक स्टार्टअप था जिसे बायजूस ने एक्वायर किया था। अब ये व्हाइट हैट जूनियर जो स्टार्टअप है, इन्होंने एक एड चलाई जिसमें ये बताते हैं कि कैसे वुल्फ गुप्ता जो एक 6th क्लास का बच्चा है, उसे कोडिंग आ गई और इस वजह से उसे किसी तो बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया इतने करोड़ का। अब ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि वुल्फ गुप्ता नाम का तो कोई बच्चा है नहीं, लेकिन फिर भी इस एड की वजह से जो व्हाइट हैट जूनियर था उन्हें 20,000 नए कस्टमर्स मिले। व्हाइट हैट जूनियर का जो स्टार्टिंग प्राइस है इनके कोर्सेज का वो है 7,200 रुपए। 7,200 इंटू 20,000, 14 करोड़ रुपए कम से कम इन्होंने एक ऐसी एड से कमाए जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ना वो बच्चा एग्जिस्ट करता है। वुल्फ गुप्ता जो 6ठी क्लास में है, जिसे गूगल से ऑफर आया है क्योंकि उसे 6th क्लास से कोडिंग आती है जो उसने व्हाइट हैट जूनियर से सीखी, ऐसा कुछ है ही नहीं और ये सबको पता है। लेकिन फिर भी इस एड से इन्फ्लुएंस होकर 20,000 बच्चे जो हैं वो एक तरह से व्हाइट हैट जूनियर या बायजूस को मिले। तो ये जो गंदी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, इनका भी एक्यूजेशन बायजूस पर लगता है। आप अब तक समझ गए होंगे कि बायजूस पर जो ये तमाम एक्यूजेशन लगते हैं, पहला कि ये स्टूडेंट्स को एक तरह से लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कराते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है बायजूस। दूसरा कि ये कैसे पेरेंट्स को उनकी बिना जाने एक लोन में डाल देते हैं, जो उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली एक लोन हो जाता है और वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं। तीसरा कि कैसे ये स्टार्टअप कल्चर को खराब कर रहा है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर इज ऑल अबाउट कि भाई अलग अलग स्टार्टअप्स आए तो ग्रो हो। अब भाई एक ही स्टार्टअप अगर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेगा बाकी सब छोटे मोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर करके, तो फिर ये स्टार्टअप कल्चर जो है वो तो खत्म ही हो जाएगा। और इस समय स्टार्टअप कल्चर इंडिया में ग्रो हो रहा है, इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है। उसके बाद जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं बायजूस की, वो भी थोड़ी सी खराब सी लगती हैं, क्योंकि आप एक फेक एड, इमेजिनरी एड बनाकर जब इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि मतलब लोग आपके इन्फ्लुएंस में आ भी चुके हैं और ज्यादा लोग आएंगे भी। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी। जल्द ही हम वापस आएंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।